इस वीडियो में हम एक मिसाइल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो एक मिसाइल टेस्ट है एयर लॉन्च स्ट्राइक वेपन का, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको टेस्ट फायर किया है इंडियन एयर फोर्स ने और मैंने निकोबार आइलैंड से, जो कि एक ट्राई सर्विस कमांड है। तो यहाँ से जो टेस्ट फायरिंग है 250 किलोमीटर रेंज के एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की वो कंडक्ट की गई है, जो कि इजरायली ओरिजिन का राफेल द्वारा बनाया गया क्रिस्टल मेज 2 है। रॉक्स का इसको नाम दिया गया है और जो टेस्ट फायरिंग है वो 230 MK से कंडक्ट हुई है। क्रिस्टल मेज की हम बात करेंगे तो ये पोपाई फैमिली से आएगा, जहाँ पे पोपाई 1, 2, पोपाई ALCM, SLCM और स्पाइस मिसाइल भी इसी फैमिली का पार्ट है। जो स्पाइस का इंटीग्रेशन है 230 MK पे ऑलरेडी हो चुका है, तो प्रॉब्लम जो क्रिस्टल मेज 2 है इसको आसानी से इंटीग्रेट कर लिया गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इजरायली ओरिजिन की मिसाइल्स हैं वो यहाँ पे 230 MK पे इंटीग्रेट हुए हैं। तो जो इसकी रेंज है वो 250 किलोमीटर के अराउंड है। जो क्रिस्टल मेज 1 था उसको स्पेशली भारत के लिए बनाया गया था, जहाँ पे जो उसकी रेंज थी वो 100 किलोमीटर के अराउंड थी, और जो उसका इंडक्शन IEF में 30 ऑड नंबर में वो 2007-8 में किया गया था। तो उसी का जो एक्सटेंशन है क्रिस्टल मेज 2 उसको भी IEF ने प्रोक्योर किया है और जो ये टेस्ट फायरिंग है वो कंडक्ट हुई है। क्रिस्टल मेज 2 की बात करेंगे तो जो इस तरह के वेपन होंगे उनको स्पेशली बनाया गया है प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए एक स्टैंड ऑफ दूरी से, जहाँ पे जो कोलैटरल डैमेज है वो कम से कम रखा जाए और जो आपके बड़े टारगेट हैं, चाहे वो एनिमी के इंस्टॉलेशन हो, DAAD मिशन हो, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, वो आप कर सकते हो। एनिमी की जो रडार इंस्टॉलेशन है किसी भी अटैक से पहले उन सबको डिस्ट्रॉय करके आप उनकी टेरिटरी में जा सकते हो। गाइडेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे गाइडेंस सिस्टम एडवांस है, जो कि ऐसा एरिया यहाँ पे आपको GPS डिनाई किया गया है, तो उस तरह के एरिया में जाके अटैक को आप परफॉर्म कर सकते हो। मिसाइल में डेटा लिंक दिया गया है और जो इमेजिंग इंफ्रारेड सीका है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। GPS डिजाइन एनवायरनमेंट में जो उसका इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सीका है वो ऑटोमेटिक टारगेट एक्विजिशन के साथ मिलके जो एरिया मैचिंग कोरिलेशन है उसको इम्प्लीमेंट करता है। मतलब जहाँ पे स्ट्राइक हो रही होगी उस एरिया का जो एक मैप है वो यहाँ पे इसके पास फीड होगा, और जब ये टारगेट के नजदीक पहुंचेगा तो जो भी चीज, जो भी एरिया इसका EO सीकर देख रहा होगा उसको ये मैच कर रहा होगा अपने मैप से, और टारगेट मिलते ही उस पे जाके स्ट्राइक करेगा। तो उस कंडीशन में अगर GPS ना भी हो तो ये टारगेट तक पहुंचेगा। और दूसरे मोड में जो एंटी रेडिएशन मोड है, जहां से जो एनिमी के रडार हैं वो EM वेव रेडिएट कर रहे होंगे या फिर जो दूसरे सिस्टम है वो रेडिएट कर रहे होंगे, तो अपने एंटी रेडिएशन सेंसर से ये उनको फाइंड करके वहां तक पहुंचेगा। तो कुछ इस तरह का जो गाइडेंस है वो रहेगा, जहाँ पे जो CEP रहेगी वो 3 मीटर से कम की है, जो कि काफी एक्यूरेट है। जहाँ तक बात है वॉरहेड की, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन वॉरहेड रहेगा मोटे से मोटे वॉल को भेदने के लिए। जो ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन है एक बिखरे हुए टारगेट को हिट करने के लिए, वो भी यहाँ पर है। फीचर्स की बात करेंगे तो जो ऑपरेशन है वो ऑटोनोमस हो पाएगा। स्पेशली जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है वो भी एक फीचर है, जहाँ पे लॉन्च होने के बाद जो टैक्टिकल ट्रेजेक्ट्री है वो फॉलो करेगा, पहले डिप होके जो एलिवेशन है वो प्राप्त करेगा। तो जो मिशन प्लानिंग है वो यहाँ पे काफी सिंपल है, और जो एंटी रेडिएशन होमिंग है वो ये कर सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री है वो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। डे और नाइट और ऑल वेदर में काम कर सकता है, और जो टारगेट लोकेशन एरर है वो भी यहाँ पे ना के बराबर है। तो ये कुछ जो एडवांटेज है वो रॉक्स की वजह से मिलेंगे। तो जो वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म है वहाँ से इंटीग्रेट हो चुके हैं। जो टेस्ट फायरिंग है वो इनकी हो चुकी है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, साउथ कोरियन और टर्किश के साथ साथ जो US ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हैं इन सब पर जो इनका इंटीग्रेशन है किया जा चुका है। तो ये भी एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है एक लंबे दूरी पे स्ट्राइक करने के लिए। प्रॉब्लम जो इनके लिमिटेड नंबर होंगे वो जरूर प्रोक्योर होते हुए दिखेंगे इमरजेंसी कैटेगरी के अंदर। एक और टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे जो कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट को लेके है, BPJ को लेके है। तो जो भी लेवल 6 के थ्रेट होंगे BIS स्टैंडर्ड के, जो कि हाईएस्ट थ्रेट कैटेगरी आती है, तो उसको भी झेल जाने के लिए जो एक जैकेट है बुलेट प्रूफ जैकेट वो DMSRD कानपुर ने डेवलप किया है, और जो सफल टेस्टिंग है वो एग्जीक्यूट की है। सो ये मोनोलिथिक सिरामिक का इस्तेमाल करता है, जिसके पास स्ट्रेंथ के साथ साथ जो एक ब्रिटलनेस है वो दोनों रहेगा, और इसको बनाने के लिए जो मेटेलिक और जो नॉन मेटेलिक एटम है दोनों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह के सिरामिक को बनाते वक्त जो कि स्ट्रॉन्ग लेयर है और वीक लेयर है, दोनों को स्टैक करके जो सिरामिक है वो बनाया जाता है। सो टेस्टिंग के टाइम पे जो 6 राउंड है वो इसने झेले हैं, तो ये 6 राउंड झेल सकता है 7.62 54 API का। और प्रॉब्लम जो इस तरह के राउंड की फायरिंग है वो क्लोज डिस्टेंस से आपके ऊपर की जाती है, तो कहीं न कहीं जो बोन फ्रैक्चर है वो प्रॉब्लम जरूर होगा, लेकिन जो स्ट्राइकिंग रेंज है वो थोड़ी दूर है, तब जो इस तरह का हिट है वो शायद आपकी बॉडी ले पाएगी। सो फिर इसको एक अच्छे नंबर में बनाकर जो इंडक्शन है वो जल्दी होता हुआ दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।